इनको पंच बलि कहा गया। ये 5 बलि नित्य दी जाएं, अर्थात 5 यज्ञ जो नित्य करे अपने घर में, निश्चय ही उसका आहार शुद्ध होगा, उसका भोजन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। और सुनो, तब यदि वो सत्संग करे, भोजन शुद्ध होने के बाद यदि सत्संग सुना जाए, भजन सुना जाए, भक्ति की जाए, कथा सुनी जाए, तो निश्चय ही समझना वो कथा हमारे हृदय तक पहुंचती है, अंतःकरण को शुद्ध करती है। और भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान मिलते किसको हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन। ये निर्मलता कब आएगी? जब आप आहार शुद्ध करोगे, भोजन शुद्ध करोगे, पवित्र आहार, विचार शुद्ध होंगे। और ये सत्संग की महिमा भी यही कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुलायक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लभो सत्संग। जो सच्चा आनंद जो सत्संग में आता है वो कभी किसी संसार की वस्तु में है ही नहीं। और इसके बाद में प्राचीन बरही को उपदेश दिया, उसका अंतःकरण पवित्र हुआ, भजन में लीन हो गया, तल्लीन हो गया, आधीन हो गया। इसके बाद में आगे चल करके यहाँ भक्त प्रहलाद की कथा आती है। भक्त प्रहलाद की कथा सभी जानते, बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी सत्संग की महिमा से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हिरण्यकश्यपु की पत्नी नाम है कयाधु। लिखा है नारद जी के द्वारा इनके गर्भ में जो कयाधु के गर्भ में जो बालक था उसको उपदेश दिया सत्संग का। उसी बालक का जब जन्म हुआ तो वो राक्षस नहीं हुआ, वो भगवान का भक्त बना। ये सत्संग में प्रभाव है, सत्संग की महिमा है। सत्संग करने से कयाधु के गर्भस्थ शिशु भगवान के परम भक्त हुए, नाम है प्रहलाद। षंड अमरक नाम के गुरुजी के यहाँ जाकर के ये जब पढ़ने गए तो वहां सबको सिखाया जाता था कैसे तलवार चलाई जाती है, कैसे भाला चलाया जाता है। लेकिन ये कुछ नहीं करते। ये क्या करते? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। ये केवल भगवान नारायण नारायण का जाप करते। और सुनो, पिता के पास
पास लाया गया। पिता ने पूछा, हिरण्यकशिपु ने क्या पढ़ के आए हो, सुनाओ, क्या सीखा? बोले, पिताश्री, संसार में केवल और केवल नारायण की सत्ता ही व्याप्त है। ईश्वर सर्वभूतानां, जीव मात्र के हृदय में केवल गोविंद बैठे हैं, इसके अलावा मैंने कुछ सीखा नहीं है। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। बोले, मेरे शत्रु का नाम लेता है। पता है, इसी नारायण ने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। मेरे शत्रु का मेरे सम्मुख नाम लेता है। लिखा है, इनको बहुत मारने की कोशिश की गई। कभी पहाड़ों से उछाल करके फेंक करके मारना चाहा, पहाड़ों से गिरा करके मारना चाहा, कभी धधकते तेल में, उबलते तेल में गिरा करके मारना चाहा, लोहे के खंभे को गर्म करके तपा करके उससे चिपका करके उससे लिपटा करके उसको मारना चाहा, कभी मदमस्त हाथी के नीचे पैरों तले दबा करके कुचलवा करके मारना चाहा। लेकिन सुनो, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक स्वयं ठाकुर है ना, उसका भक्त कोई। भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, भजन करता है, उसके जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, उन सबको मैं वहन करता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो तदात्मेतत् व्रतम मम, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करेगा उसको मैं अभय प्रदान कर दूंगा, उसे भय नहीं रहने दूंगा। इतना संकल्प सुनने के बाद भी अगर तुम भजन नहीं कर सकते तो तुम्हारा जीवन तो समझ लो इससे ज्यादा नरक नहीं हो सकता। और आज एक खंबे से बांध दिया, और खंबे से बांध करके ध्रुव जी प्रहलाद जी से पूछा गया, बोले बताओ तेरा भगवान कहाँ है, बता। बोले पिताश्री ये पूछिए कहाँ नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। और इतना ही नहीं, जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहान। अरे ये कहिए भगवान कहाँ नहीं है? आप जो बोल रहे हैं ना, आपकी वाणी में जो प्रदत्त ईश्वर है वो परमात्मा ही है। अरे बातें मत बना। प्रहलाद ये बता, क्या इस खम्भे में भगवान है? देखिए कैसी भक्ति है भगवान है, कैसी भक्ति है प्रहलाद जी की भगवान के प्रति, कितना अटूट विश्वास है। कह दिया हाँ इसमें भगवान है, और जैसे ये कहा हिरण्यकश्यपु ने अपना गदा उठाया और उस खंभे में दे मारा, और जैसे ही खम्भ फटा अट्टहास हुआ, बहुत जोर से गर्जना हुई। गगन गड़ गड़ानो खम्भ फानो चर चरानो निकसो नरदार करूप अति भयानक है। निकसो नर नाहर स्वरूप अति भयानक है। बोल नरसिंह भगवान की जय। आज देखिए प्रहलाद की भक्ति को सार्थक करने के लिए, विश्वास को दृढ़ विश्वास बनाने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लेकर के आ गए हैं। और प्रहलाद जी दूर हट गए। लिखा है बाहु युद्ध हुआ। एक बार तो बहुत दूर जाकर के हिरण्यकश्यपु गिरा,
धरती कांपने लगी, आकाश डोलने लगा, नक्षत्र तारे सभी इधर से उधर होने लगे, देवता थर थर कांप रहे हैं भगवान के इस विशाल स्वरूप को देख करके, भयानक शरीर स्वरूप को देख करके। लिखा है भगवान ने हिरण्यकश्यप से युद्ध किया, बाहु युद्ध हुआ, सुबह से शाम हो गई और संध्या बेला में जैसे ही भगवान ने देखा कि संधि हो गई है दोनों समयों की, रात्रि और दिन की, संध्या होते ही भगवान ने हिरण्यकश्यप को जंघा पर लिटा लिया और कहा, हे हिरण्यकश्यप, तू धन्य है कि तेरे कुल में तेरे पुत्र प्रहलाद ने जन्म लिया है, लेकिन फिर भी मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही कहा जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये थर थर कांपते हुए कहने लगा, तुम मार भी नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से कुछ वरदान प्राप्त किए हैं। भगवान बोले याद कर ले अपने वरदानों को, क्या क्या मांगा? बोले मैं न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा, न आकाश में न भूमि पर। जैसे ये कहा कि न ऊपर मरूं न नीचे, तो महाराज लिखा है भगवान कहने लगे, बोले मैंने तुझे बीच में लिटा रखा है अपनी जंघाओं पे। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले 12 महीनों में मरूंगा ही नहीं। बोले इसलिए तेरे लिए अलग से अलग महीना बनाया, नाम है पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास, इस वर्ष पड़ रहा है? बोले फिर भी नहीं। एक बात बताओ, अधिक मास की विशेषता ये है कि अधिक मास में अगर कोई कथा सुने, भागवत जी की कथा सुने, तो निश्चय ही उसको 1 लाख भागवतों का पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान रखना, कहीं भी मिल जाए सुनने को चले जाना, अधिक मास की महिमा है। और 1 महीने निरंतर कथा सुनना, निरंतर भजन करना, निरंतर भगवान का चिंतन करना। जितने आप पूरे साल में भजन नहीं कर पाते, उतना यदि 1 महीना कर लिया तो पूरी साल का भजन करने का जो पुण्य होता है वो 1 महीने में प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है इस पुरुषोत्तम मास की। और देखिए भगवान ने कहा और वरदानों को याद कर ले। बोले न मैं किसी मनुष्य से मरूंगा, न किसी दानव से मरूंगा, न किसी पशु से मरूंगा। भगवान बोले तू हमें देख ले, हम कौन है? बोले न तो तुम नर हो न तुम पशु हो, अर्थात तुम दोनों ही हो, नर और सिंह, नर सिंह दोनों ही। बोले न शस्त्र से न अस्त्र से, किसी से नहीं। भगवान बोले ये देख मेरे नाखून, इससे तेरा पेट फाड़ूंगा। और ऐसे कहते ही भगवान ने उस हिरण्यकश्यप के पेट को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी अंतड़ियां निकाल करके गले में धारण कर ली। क्यों? क्योंकि बेशक ये शत्रु है मेरा, लेकिन है तो एक मेरे भक्त का पिता। देखिए लिखा है हिरण्यकश्यप मर गया, भगवान का फिर भी क्रोध नहीं गया। देवता स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी शांत क्रोध नहीं हुआ। नारद जी पहुंचे कहाँ? लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी मैया से कहा, बोले सुनो आपके जो पति है ना वो बहुत क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उनको शांत करो। लक्ष्मी मैया बोली चलो अभी चलते हैं, अभी देखती हूँ क्या कहाँ कैसी क्या गुस्सा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तो आई बड़ी सतर्क होकर के हैं, तैयार होकर के, बोले आज देखूंगी इनकी गुस्सा को। लेकिन क्या जैसे भगवान के पास आई, भगवान ने एक ओंकार लगाई तो लक्ष्मी 10 जगह गिरी, दौड़ती हुई भागती हुई कहती चली गई, बोले ये मेरा आदमी नहीं है भैया, ये मेरा पति नहीं है, ये तो कोई और ही है, बहरूपिया लग रहा है। हाँ? ब्रह्मादिक देवताओं ने प्रहलाद जी को आगे कर दिया। भगवान ने अपने भक्त को जैसे देखा, जीव से भगवान प्रहलाद के अंगों को चाटने लगे, कालों को चाटने लगे, प्रेम करने लगे। रोते हुए भगवान ने कहा, हे भक्त मुझे माफ करना, आने में देरी हुई। कभी कभी भक्त भी
श्रेष्ठ हो जाते नहीं है तो भगवान भी माफी मांगते हैं। और यहां देखिए भगवान कह रहे हैं, बोले वरदान मांग, क्या चाहिए? बोले एक बात बताओ भगवान, अब वरदान के लिए रह भी क्या गया है? भगवान बोले क्या मतलब, अभी तो मैंने तुझे कुछ दिया ही नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हो? बोले एक बात बताओ, आपने मुझे जिस तरह गोदी में बिठाया है, क्या इस तरह कभी शंकर जी को गोदी में बिठाया? कभी ब्रह्मा को ऐसे दुलार किया? कभी ऐसे जीभ से चाटा? क्या लक्ष्मी के सिर पे कभी गोद में बिठा के हाथ फेरा सर पे? बोले जो सुख लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सुख ब्रह्मा और शंकर को नहीं मिला, वो सुख आज मुझे मिल रहा है, इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी क्या? मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। और एक ही वरदान दे दो, देना चाहते हो तो। मेरे मन में कभी भी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। मेरे मन में कभी भी कुछ मांगने की इच्छा, कभी कोई प्रश्न ही ना हो, ये वरदान दे दो। भगवान समझ गए, बोले ये श्रेष्ठ भक्त है, हृदय से लगा दिया। और अंत में भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ भक्त न कोई हुआ और न कोई होगा। ऐसा कह करके और भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं। प्रहलाद जी ने राज्य को संभाला। इसके आगे आचार्य सुखदेव जी ने जड़भरत आदि की कथा सुनाई है। कभी कभी हम लोग जीवों के प्रति इतनी आसक्ति कर बैठते हैं, इतनी लगन लगा बैठते हैं कि उसके बिना जीना ही मुश्किल हो जाता है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ध्यान देना, बंधन संसार का नहीं है, बंधन तुम्हारे मन का है। बंधन किसका है? मन का। तुमने मन से संसार मान बैठे हो कि ये संसार मेरा है, इसलिए बंधन में पड़े हो। जिस दिन तुम छोड़ दोगे, बोले सब तेरा है, उसी दिन मुक्त हो जाओगे। और देखिए ये जड़ भरत, ये जो भरत जी हैं, ये पहले ऋषभ देव के पुत्र थे। भजन करने जंगल में आए, एक हिरणी के चक्कर में पड़ गए। हिरणी के बालक के चक्कर में पड़ने से इनको अगला दूसरा जो जन्म मिला वो हिरण बनना पड़ा। और हिरण के बनने के बाद में इनके विवेक की जागृति बनी रही, स्मृति बनी रही, इसलिए इन्होंने सोचा, बोले हिरण के चक्कर में पड़ के हिरण बन गया, हे प्रभु अब कृपा करें, मैं अब किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखूंगा। भगवान ने कृपा की और तीसरा जन्म इनको एक आंगिरस नाम के ब्राह्मण के यहाँ दिया। और सुनिए, वहां जब आए तो पंडित जी ने सोचा इसको मंत्र सिखाऊंगा, पूजा पाठ सिखाऊंगा, ये यजमानों के यहाँ जाकर के पूजा पाठ करेगा, धन लेके आएगा तो उससे जीविका चलेगी। लेकिन यहाँ जड़ भरत जी ने कुछ किया ही नहीं, न कोई मंत्र याद किया, न कोई स्तुति, कोई पुस्तक याद की, पढ़ाई लिखाई 0/0। माँ बापों ने माता पिता ने कह दिया, बोले ये तो पूरा जड़ है, ये भरत वर्त नहीं है, पूरा जड़ बुद्धि है। नाम पड़ गया जड़ भरत। घर से निकल गए, भाइयों ने निकाल दिया। लिखा है रास्ते में जा रहे थे, भीलों ने पकड़ लिया, बलि चढ़ाएंगे इसकी। भगवती ने दंड दिया, भीलों को मार के भगाया। भक्त की रक्षा कभी कभी प्रकृति भी करती है, ध्यान देना। यदि भक्ति तुम्हारी लगन अगर तुम्हारी सच्ची है, भक्ति में यदि वास्तविक लगन है, सच्ची भक्ति करते हो, तो तुम्हारी रक्षा भगवान भी कहीं न कहीं करेंगे जरूर। भगवती काली के लिए भीलों ने जड़ भरत को पकड़ करके बोले आज
बहुत अच्छा व्यक्ति मिला, इसकी बलि देंगे। लेकिन वहां भगवती महाकाली ने उनको दंडित करके भगा दिया और भक्त जड़ भरत को छुड़ा दिया। आगे चले हैं तो रघुगढ़ की एक पालकी आ रही थी दक्षिण दिशा से। उसमें एक कहार की तबीयत गड़बड़ाई तो उसी कहार की जगह इनको लगा लिया, और जब ठीक से नहीं चले तो लिखा है इनको दंडित करने के लिए कहा रघुगढ़ ने। तभी यहाँ जड़ भरत और रघुगढ़ का बड़ा सुंदर उपदेश हुआ है, ज्ञानोपदेश। हे राजन, तुम जिसको दंड देने के लिए कहते हो वो मैं हूं नहीं, और जिसको तुम दंड देना चाहते हो वो मात्र शरीर ही है और मैं शरीर हूं नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। नैनं छिन्नन्त शस्त्राणि नैनं दहति पावको, न चैवं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति न मारुत। मैं वो हूं जिसका कोई कुछ बाल बांका कर ही नहीं सकता। और रघुगढ़ घबराया, बोले ये तो कोई महापुरुष मालूम पड़ते हैं। पालकी से नीचे उतर के पैर पकड़ लिए, बोले आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। जड़ भरत जी फिर कहने लगे, बोले बड़ी मूर्खों सी बात करते हो, अरे जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। एक और बात बताएं, एक भक्त कहते थे भगवान से, मुझ में तुझ में कुछ भेद नहीं, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। अंतर भगवान में और जीव में इतना ही है। आज यहाँ जड़ भरत जी ने रघुगढ़ को उपदेश दिया। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विविक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, आराधनम भगवत की समानो, मृगो भवम मृग संगतार्थ। राजन, मैं पूर्व काल में एक अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं एक ऋषभदेव का पुत्र राजकुमार भरत था। मृगो भवम, मृग संगतार्थ, एक मृग माने हिरण का मैंने संग कर लिया, सो हिरण बनना पड़ा। आसक्ति इतनी हो गई। और सुनिए, समय व्यतीत होने के बाद में मेरा एक जन्म अंगिरस नाम के ब्राह्मण के यहाँ हुआ। वो भी मुझे संसार में ढकेलना चाहते थे, लेकिन मैं गया नहीं। क्यों? क्योंकि जीव का एकमात्र यही धर्म है, क्या? केवल भगवत प्राप्ति। ये अगर जीवन मिला है, ये मानव शरीर मिला है मेरी माताओं, तो केवल भगवान की शरणागति, केवल भगवत प्राप्ति। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाहिए जेहि पर लोक सवारा, पाहिए जेहि पर लोक सवारा, सवारा, पाहिए जेहि पर लोक सवारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। ये जो शरीर है ना, ये केवल साधन है। किसका? मोक्ष का, मुक्ति का। यही एक ऐसा साधन है। आप सोचो, हम यदि कुत्ता होते, हम यदि गधा होते, यदि हम पशु होते,
कुकर सुकर होते, तोता होते, और फिर सोचते कि हम इस शरीर से मुक्ति प्राप्त करने, नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, ये मानव शरीर मात्र ही ऐसा है जिससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बोल गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। आइए एक छोटा सा भजन, और सब यही कहिए क्या? और निदिया बाघर जइयोरी, जागर राम नाम नाय भावे। भावे माने पसंद हो। ने निद्रा है नींद, तू वहां जा जहां भगवान का नाम नहीं अच्छा लगता। आइए मेरे साथ गाइए। निदिया बाघर जइयोरी, जागर राम नाम नाय भावे। निदिया बाघर जइयोरी, जागर राम नाम ना भावे। निदिया बाघर जइयोरी, जागर राम नाम नाय भावे। निदिया बाघर जइयोरी, जागर राम नाम नाय भावे। राम नाम नाय भावे बाबरी, हरि नाम नाय भावे। राम नाम ना भावे बाबरी, हरि नाम ना भावे। राम नाम नाय भावे बाबरी, हरि नाम नाय भावे। निदिया बाघर जइयोरी, जागर राम नाम नाय भावे। निदिया बाघर जइयोरी, जागर राम नाम नाय भावे। रसियारस भोगे के तो जइयो राजमहल में, के रसियारस भोगे के तो जइयो राजमहल में, के रसियारस भोगी। के तो जइयो राजमहल में, के रसियारस भोगी। पर हमारा पीछा छोड़ बाबरी, हमारा पीछा छोड़ बाबरी, हम जंगल के छोगी। निदिया बाघर जइयोरी, जागर राम नाम नाय भावे। निदिया बाघर जइयोरी, जागर राम नाम ना भावे। राम नाम नाय भावे बाबरी, हरि नाम नाय भावे। राम नाम नाय भावे बाबरी, हरि नाम नाय भावे। निदिया 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 बाघर जइयोरी, जागर राम नाम नाय भावे। निदिया बाघर जइयोरी, जागर राम नाम नाय भावे। संत क्या कह रहे हैं? ए निद्रा, ए नींद, तू वहां जा जहां राजमहल हो। क्योंकि नींद कहाँ अच्छी आती है? जहां सुंदर सुंदर बिस्तर हो, खुशबूदार हैं, जहां डबल बेड के गद्दे हो, वहीं तो नींद अच्छी आएगी। या एसी लगी हो, क्योंकि गर्मियों का समय आ गया। भाई हम तो महात्मा हैं, संत हैं भाई। जो कथा सुने, जो भक्ति करे, वो संत ही तो है। संत को ये थोड़ी है कि लाल पीले कपड़े पहनने वाला ही हो। और कहाँ जाना है? बोले जहाँ अच्छे अच्छे भोजन मिले खाने को। खीर खाड़ के भोजन मिल जाए, ओढ़न रतन जाई। खीर खाड़ के भोजन मिल जाए, ओढ़न रतन जाई। खीर खाड़ के भोजन मिल जाए, ओढ़न रतन जाई। वो भर तुझको दिया बाबरी, वो
मुझको दिया बाबरी जाना बिना बुलाई वो घर मुझको दिया बाबरी जाना बिना बुलाई पागल जइयो री जागर राम नाम नाय भावे पागल जइयो री जागर राम नाम नाय भावे राम नाम नाय भावे बाबरी हरि नाम नाय भावे राम नाम नाय भावे बाबरी हरि नाम नाय भावे दिया पागल जइयो री जागर राम नाम नाय भावे दिया पागल जइयो री जागर राम नाम नाय भावे भरत हरि सुनली दिया ज्ञान तेरा भाषा भरत हरि सुनली दिया ज्ञान तेरा भाषा। देखो एक भक्त हुए, नाम है भरत हरि। क्या नाम है? भरत हरि। एक संत हुए, नाम है भरत हरि। वो क्या कह रहे हैं? कहत भरत हरि सुनरी ने दिया यहाँ न तेरा भरोसा भरत हरि सुनरी ने दिया यहाँ न तेरा भरोसा राजपाट सज गई फकीरी राजपाट सज गई फकीरी प्रभु मिलन की आशा राजपाट सज गई फकीरी प्रभु मिलन की आशा नित्या बागर जइयो जागर राम नाम नाय भावे नित्या बागर जइयो जागर राम नाम नाय भावे नित्या बागर जइयो जागर राम नाम नाय भावे नित्या बागर जइयो जागर राम नाम जागर राम नाम नाय भावे जागर राम नाम नाय भावे जागर राम नाम नाय भावे। एक बार हाथ उठा करके कहो सीधे। देखो जा जन्म में सीधे हाथ कर लेगो तो अगले जन्म में भी दो ही मिलेंगे। और आधो और एक ऊपर आधो नीचे कर लियो तो गड़बड़ है जाएगा। हाँ सीधे हाथ करो और मेरे संग बोलो निदिया बाघर जइयोरी जाघर राम नाम नाय भावे। बोलो सीधे हाथ करते हैं। निदिया बाघर जइयोरी जाघर राम नाम नाय भावे बाबरी राम नाम नाय भावे निदिया बाघर जइयोरी जागर हरि नाम नाय भावे हरि नाम नाय भावे हरि नाम नाय भावे हरि नाम नाय भावे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री श्री राधे हर हर महादेव। अब मात्र 10 मिनट की कथा हो रहा है, अभी तुरंत पहुंचाता हूँ सीधे आपको। हाँ ठीक है। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, कभी कभी हम श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बावजूद भी ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण हमें पापी बनना पड़ता है। अन्यत्र
योनियों में भटकना पड़ता है। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई है। एक सुंदर सी वेश्या, नाम है गणिका, उसके चक्कर में अजामिल पंडित जी पड़ गए। अपनी पत्नी को मार भगाया और उस वेश्या को घर में लाके रखा। लेकिन संत कृपा ऐसी हुई, किसी ने पूछा, बोले महाराज संसार में संत कृपा ऊंची या भगवंत कृपा ऊंची? बोले महाराज संत कृपा सबसे ऊंची है। संत कृपा करें तो भगवंत अपने आप कृपा करते हैं। और देखिए, संत कृपा होने से अजामिल का उद्धार हुआ। कभी कभी जीव ज्यादा धन दौलत आने पर भी बौरा जाता है। कभी कभी जीव ज्यादा ताकत आ जाए, थोड़ा धन दौलत ज्यादा हो जाए, 4-6 गाड़ी हो जाए, 2-4 बंगले हो जाए, थोड़ा बैंक बैलेंस हो जाए, फिर अपने आप को वो भगवान से कम आकलन नहीं करता, होता है मैं ही भगवान हूं। ऐसा ही कुछ एक त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। उसको अपने परिवार का बड़ा अहंकार, 10,000 उसकी पत्नियां और प्रत्येक पत्नी से 10-10 बच्चे। अब लगाओ कितना परिवार था। लेकिन वो भी एक बार एक सरयू में नहाने गया। किसी ग्राह ने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा। आहा, पत्नियों पहले तो अपना बल लगाया शरीर का, कोई अपना बल काम नहीं आया तो पत्नियों से कहा मुझे खींचो, मैं सरयू में नीचे जा रहा हूं, मुझे कोई खींच रहा है पकड़ के। जब ये कहा तो पत्नियों ने वहां खूब ताकत लगाई, नहीं निकले। बच्चे बोले पिताश्री आप तो बाहर आने का नाम ही नहीं लेते, 10 दिन बीत गए, भूख लग रही है। बच्चे छोड़ के चले गए। पत्नियां 2-4 दिन और टिकी रही। पत्नियों ने कहा क्यों जी, तुम तो बाहर आते ही नहीं हो, बच्चे न जाने कहां भटक रहे होंगे। सो देखो पत्नियां भी छोड़ के चली गई। अब इस गजेंद्र को आज याद आई, बोले हे भगवान, जिस परिवार के लिए, जिन पत्नियों और बच्चों के लिए मैंने पूरा जीवन खपा दिया, उन बच्चों ने, उन पत्नियों ने बीच संकट में ही मुझे छोड़ के भाग गए। ये ऐसा संसार है। देखो ये कथा किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी हमारी है, हंसो मत, ये तुम्हारी हमारी कथा है। कैसी? बोले ये जीव ही गजेंद्र है। जब तक इसकी भुजाओं में ताकत है, बच्चों को कमा कमा करके दे रहा है, तब तक बालक इसकी खूब सेवा करेंगे। और जिस दिन ये बुढ़ापे में ग्रसित हो जाएगा जीव, उस दिन बालक क्या कहते हैं? बोले मरता भी नहीं है कम वक्त, मर जाए क्लेश कटे। हाँ, जिस दिन तुम्हारा बल थक जाएगा, भुजाएं थक जाएंगी, उसी दिन तुम्हारी अपनी औलाद, तुम्हारी अपनी पत्नी तुम्हें ठुकरा देंगे। बोले पिताजी तुम्हारा कोई यहाँ काम नहीं है, पूरे दिन चारपाई में पड़े पड़े टर टर चिल्लाते हो, अरे 2 रोटी खाओ, शांत पड़े रहो। ये कथाएं जितनी भी हैं भागवत जी में, ये किसी और के ऊपर नहीं है, ये हमारे ही ऊपर है, कि बल्कि ये समझा रही है कथाएं। क्या? बोले संसार में कोई अपना नहीं है प्यारे। अब बल तब बल और बाहुबल, चौथो है बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब जीव सब जगह से थक जाता है, सभी आशाएं निराशा में बदल जाती हैं, तब एक आशा फूटती है, केवल गोविंद की। गजेंद्र के साथ भी यही हुआ। जब किसी ने साथ नहीं दिया ना, तो पुकारे आधे नाम। गोविंद कहना चाहता था गजेंद्र, लेकिन गो कहते ही भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, मेरे भक्त को बचाओ। और देखिए ग्राह का
उस मगरमच्छ का सर धड़ से अलग कर दिया। परीक्षित कहने लगे, भगवान इसमें मुक्ति किसकी हुई, गजेंद्र की या ग्राहक की? आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान के हाथों से जो मर जाता है वो भी मुक्त हो जाता है, और हाथों से बच जाता है वो भी मुक्त हो जाता है। इसके बाद में यहाँ समुद्र मंथन आदि की कथा आई है। देवताओं में और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन हुआ। यहाँ 14 रत्न की प्राप्ति हुई। और देखो, समुद्र मंथन कोई और नहीं है, अपने मन को ही मथना ही समुद्र मंथन है। अपने आप को चिंतन करना, अपने आप का मथना, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना ही हमारी 14 प्रकार की प्राप्ति हो जाती है। देखो, पहली प्राप्ति, पहले क्या निकला? हलाहल विष, कालकूट विष। और सुनो, ये विष ऐसे वैसा विष नहीं था, त्रिलोकी को नष्ट कर देने वाला विष है। यहाँ अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जिस जीव ने अपने मान सम्मान अपमान का विष पी लिया, समझ लो वो जीत गया है। जो भक्त केवल भगवान से एक ही भाव कहता है, क्या? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। जिसे सुख भी प्यारे हों, दुख भी प्यारे हों, जिसे सम्मान भी प्यारा और अपमान भी प्यारा, जिसे न सम्मान की चिंता न अपमान की चिंता है, जिसने सब त्याग करके केवल भगवत प्राप्ति की, समझ लो उसने पहला रत्न प्राप्त कर लिया। जब अपमान रूपी आप विष को पी जाओगे तो दूसरा रत्न मिलेगा। कौन सा दूसरा रत्न? कौन सा है दूसरा रत्न? में यहां गाय को बताया, कामधेनु। कामधेनु कैसी है? कामधेनु माने मन से ही प्रत्येक कामनाओं की पूर्ति करने वाली। अगर आप ये सोचोगे, बोले हे गाय गौ मैया हमें दूध चाहिए, पर चाहे कितने ही संत आ जाएं, उनके लिए दूध की व्यवस्था, दही की व्यवस्था, घी की व्यवस्था, सब व्यवस्था हो जाए। कामधेनु तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय। और सुनो, अंत में जो रत्न निकला उसका नाम है अमृत। अमृत माने परमात्मा। 13 रत्नों के बाद में जब 14वां रत्न निकलेगा तो वो है अमृत माने परमात्मा। अंत में तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, देवताओं ने जब से असुरों से छल किया है ना, तब से देवताओं से असुर चिढ़ने लगे, द्वेष करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। देखिए, इस असुर कुल में आगे चल करके एक राजा हुए, नाम है बलि। क्या नाम है? राजा बलि। इन राजा बलि ने गुरु और गाय दोनों की कृपा से, गौ सेवा और गुरु सेवा, इन दोनों की सेवाओं से परम पद प्राप्त कर लिया। लिखा है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी की कृपा हो जाए तो महाराज समझ लो दुनिया भर के कोई भी संकट आपके सामने टिक नहीं सकते। स्वर्ग में चढ़ाई कर दी, इंद्र आदि को सबको मार के भगाया, स्वयं अधिपति राजा बन करके बैठ गया राजा बलि। देवता दौड़े दौड़े अपनी मैया अदिति के पास आए।
अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, सुनो जी कुछ ऐसा उपाय करो ताकि भगवान की कृपा से गोविंद हमें प्राप्त हो और हमारे बालकों का जो छिना हुआ राज्य है वो उन्हें वापस हो। यहाँ कश्यप जी ने माता अदिति को समझाया, देखिए सुर माने देवता और असुर माने दैत्य, इन दैत्य और देवताओं के पिता एक ही हैं, माता अलग हैं। कश्यप जी जो हैं उनकी 13 पत्नियां हैं। सबसे बड़ी पत्नी का नाम दिति, दिति के दैत्य हुए, अदिति के आदित्य हुए, कद्रू के काले नाग हुए, सुरसा के सर्प हुए, विनता के पक्षी गरुण आदि गरुण अरुण नाम के पक्षी हुए। माता अदिति ने कहा, भगवान कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरी गोद में परमात्मा आवे, गोविंद आवे। और वहां पयोव्रत नाम का व्रत बताती है। गाय को दूध को पी करके 14 दिन तक यहाँ व्रत किया और भगवान वामन के रूप में स्वयं नारायण पधारे। बोल वामन भगवान की जय हो। और जैसे ही वामन भगवान आए हैं, बृहस्पति जी ने उनका यज्ञोपवीत धारण कराया, 10 दिशाओं ने छत्र आदि दिए, माता जी ने कमंडलू दे दिया, माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी। गुरु दक्षिणा के रूप में जब भिक्षा देने गए तो बृहस्पति ने कह दिया, बोले मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे त्रैलोकी की भिक्षा चाहिए। वामन भगवान कहाँ चले? बोले जिसके पास त्रैलोकी का राज्य है। बलि के यज्ञ में, उस समय बलि यज्ञ कर रहा था। जैसे ही यज्ञ में पधारे, भगवान को देख करके ऐसा लगा जैसे भगवान सूर्य नारायण आ रहे हों। बलि खड़ा हो गया, बोले गुरुदेव, अपने गुरु शुक्राचार्य से कहने लगा, बोले भगवान आ रहे, नारायण आ रहे, सूर्य भगवान आ रहे। जैसे ही पास आए, नन्हे से वामन अंगुल के स्वरूप को देख करके राजा बलि ने पहले प्रणाम किया। बोले कहो विप्र देवता, क्या चाहिए तुमको? उस समय भगवान वामन जाप चल रहा था। 2-4 बार पूछा क्या चाहिए, क्या मांगो, वरदान मांगो, जो मांगो वो दे दूंगा। जब कुछ नहीं बोले तो बलि बोला, गुरुजी ये गूंगे हैं क्या, ये बोलते क्यों नहीं? गुरुजी ने कहा पागल है क्या, देखता नहीं माला चल रही है, भजन चल रहा है। माला जैसे पूरी हुई, बोले हाँ। बलि क्या कह रहे थे? मांगने की। बोले हाँ मांगो। तुम यदि कहोगे तुम्हारी विवाह तो हुआ नहीं होगा, तुम कहोगे तो तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम जो मांगोगे वो दे सकते हैं। अच्छा, भगवान वामन ने कहा, बोले एक बात बताओ बलि, जब तुम मेरे विवाह की बात छेड़ी दिए हो तो एक बात बताओ, तुम मेरा विवाह कराओगे? बोले हाँ। बोले बालक, मेरी पत्नी कहाँ रहेगी? बोले उसके लिए 1-2-4 गांव आपको दे देंगे, खूब आराम से रहना। बोले ठीक है, गांव भी मिल जाएंगे। फिर बोले वहां उनकी लालन पालन के लिए कैसी व्यवस्था, वो सब गाय वाय की व्यवस्था सब हो जाएगी। बोले महाराज राजन, मैंने सुना है कि संतान भी होती है। बोले हाँ होगी। बोले ऐसा सुना है कि संतान होगी तो उसमें कोई बालक मर भी जाता है। बोले हाँ मरेगा। बोले जब बालक मरेगा तो उसमें फिर रोने का जो नाटक होता है वो कौन करेगा? बलि बोले बड़ी मूर्ख हो महाराज, अरे औलाद तुम्हारी होगी, मरेगा जब तुम्हारा तो रोगे भी तुम। वामन भगवान बोले मैं मूर्ख नहीं हूं, मूर्ख तुम हो राजन। अरे एक बात बताओ, ऐसा काम ही क्यों किया जाए जिससे बाद में रोना पड़े? ऐसा काम नहीं करते अपन। बोले तो बोले सुनो, मैं ज्यादा कुछ मांगना नहीं चाहता, मुझे अगर तुम देना चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि, और वो भी पैर मेरे ही होंगे। राजा बलि ने माथा पीटा, बोल रहे वामन के वामन हैं, तुमसे मांगना भी नहीं आता? अरे त्रिलोकी का राजा खड़ा है सामने और क्या मांगा? 3 पग भूमि। अच्छा सुनो, राजा को लगा कि ये कोई साधारण बालक है, लेकिन शुक्राचार्य ने सोचा वो तो 3 पग भूमि मांग रहा है, इसका मतलब कोई गड़बड़ है। आंख बंद करके देखा, बोले साक्षात नारायण है।
देवताओं के कामना पूर्ति के लिए आए हैं। और सुनो, वो सारे गुज्जा लगाए जो बैठे सब उठा दो भाई ये गलत काम है। देखो कथा में बैठे हो आप, बहुत टाइम हो गया ना।